बड़ी मस्जिद है, ये अकबर बादशाह ने बनवाई थी। ये बुलंद दरवाज़ा है, बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था ये। ये बुलंद दरवाज़ा है, बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था ये। जो औरस का भी झंडा चलता है वो यहीं ऊपर ही आता है। औरस का भी झंडा बड़ी मस्जिद है, ये अकबर बादशाह ने बनवाई थी। आज शुक्रवार का दिन है, बहुत अच्छे ढंग अरे वो ये बड़ा कड़ाव है, इसके अंदर में 4800 kg स्वीट राइस बनता है वन टाइम के अंदर में। ये अकबर बादशाह ने बनाया था। ये छोटा कड़ाव है, इसके अंदर में 2400 kg स्वीट राइस बनता है वन टाइम के अंदर में। स्वीट राइस इसीलिए बनता है क्योंकि बाबा जी के दरबार में हर मजहब के लोग आते हैं, तो स्वीट राइस बनता है इसके अंदर। इसकी मान्यता पूरी होती है तो वो अकेला सेपरेट बनाता है, उनको शेयर करके ऑफिस अपना दरवाजों का और शेयर करते हैं, उसके अंदर में स्वीट ये अंदर में लंगर खाना लिखा है, देखिए आप जूम करके अंदर में लंगर खाना लिखा है। यहाँ पे डेली बाबा जी का भंडारा होता है, जो कई नमाज खुद खाते थे, जो का दलिया वही चीज़ बनती है सुबह फजर की नमाज के बाद में और शाम को असर की नमाज के बाद डेली यहाँ पर बनती है। दलिया मेन दलिया बाबा जी का जी हाँ जी हाँ जी दलिया वही चीज़। और ये जो हौज़ है ये वजू खाना, ये क्वीन मैरी मलका विक्टोरिया ने बनाया था उसको। कुछ क्वीन मैरी ने उस टाइम पे देखिए कोई आरसी से नहीं, कुछ नहीं, बिना सपोर्ट के बनाया। और थोड़ा सा जूम करके ऊपर ये महफिल खाना है, यहाँ पर उसके अंदर कव्वाली वगैरह होती है उसके अंदर में। और वैसे दीनी तालीम का जो सबसे पहला हिंदुस्तान का मदरसा जिसको कहेंगे वो सबसे पहला यहीं पे ही है, यहीं पे मदरसा खुला है, यहीं पे होता है। आज भी मदरसा चालू है। ये गई नवाज की बीवी की मजार है, यहाँ पर सर्दी के पहुँच जाने के बाद यहाँ पर दूध और पानी पेश किया जाता है गई नवाज के लिए। ये औलिया मस्जिद है, ये आलमगीर बादशाह ने बनाई थी, आलमगीर बादशाह ने बनाई थी। जो संदली मस्जिद भी कहते हैं, संदली मस्जिद इस वजह से जो बाबा जी के अंदर में डेली चंदन पेश होता है, दोपहर के अंदर में 3 बजे दरबार बंद होता है, तो संदल का जो है ओरिजिनल लकड़ी लेके आई जाती है, उसकी पिसाई पहले यहीं हुआ करती है हाथ से पीस के। तो बाबा जी में संदल चंदन डेली यहीं से पेश होता है। 850 साल पहले तो हमारे पूर्वज, हमारे दादा हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन परदेसी जिनका नाम था, वो साथ के अंदर में आए थे। तब से हम औलाद दर औलाद बाबा की सेवा के अंदर में हैं। 850 साल के अंदर में दुनिया में 50 हुकूमतें आई और चली गई, मगर हम बाबा की सेवा के अंदर में सन 47 के अंदर में कुछ लोग यहाँ से चले गए, मगर कुछ लोग यहाँ पर रहे जिन्होंने जो वक्त के अंदर में हिंदुस्तान की हालत साहब आपको ही मालूम है माशाल्लाह, आपने तो उस वक्त के ऊपर में क्या मामला थे, और हर कंडीशन के अंदर में बाबा की सेवा के अंदर में रहे। और अभी दुनिया ने जो ये लॉकडाउन देखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मगर ये ख्वाजा बाबा का स्पेशल करम है कि जो बाबा में सेवाएँ होती हैं, जैसे 3 बजे दरबार बंद होना, चिराग बत्ती का टाइम, रात को दरबार बंद होना, सुबह खुलना, रोज़ डेली फ्रेश फूल चढ़ना, वो पूरे लॉकडाउन के अंदर में दरबार शरीफ के अंदर में रहा। और सिर्फ पुजारियों की एंट्री थी अंदर में दरबार के अंदर में, तो वही लोग आते थे। तो हम भी औलाद दर औलाद ख्वाजा साहब के दरबार में 850 साल से यहीं पर ख्वाजा साहब के दरबार के अंदर। और जो हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन परदेसी थे,
वो कई नवाज के फूफीजाद भाई थे, यानी बुआ के बेटे थे, और गुरु भाई भी थे, दोनों साथ के अंदर में थे। तो यही के साथ। अच्छा, थोड़ी सी मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, गरीब नवाज साहब और महबूब पाक हाँ हाँ और क्या नाम है अपने शाबिर पिया, हाँ। इनका क्या है, थोड़ा सा आप एक बार एक्सप्लेन करें। देखिए, गरीब नवाज के सबसे खलीफा हैं दिल्ली के अंदर में हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो मेहरौली के अंदर में कुतुब मीनार के अंदर काकी साहब। तो सबसे पहले वो आपके जो शागिर्द यानी शागिर्द थे, और उनके बाद के अंदर में रहे बाबा फरीद साहब रहे। बाबा फरीद साहब के बाद में रहे साबिर पाक कलिया सिंह रोड़की, और उनके बाद में रहे महबूब वो रहे यहाँ पर। ये ताल्लुक ऐसे है। बाबा फरीद का चिल्ला शरीफ, बाबा शिव का अभी बताएंगे जब मैं चल गया, वो साल में एक ही दफ़ा खुलता है 72 घंटे के लिए। जब उनके उर्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर में, उनका मज़ार है पाकपट्टन के अंदर में, हाँ पाकिस्तान में उनका मज़ार है, हाँ वो उसी टाइम पे खुलते हैं, तो 72 घंटे के लिए। और वो क्या बेसमेंट के अंदर में, बेसमेंट के अंदर। उसका वीडियो भी दिखा दूंगा मैं, है मेरे पास में अंदर का। और बाबा की क्या रहमत है, लोग कहाँ से आते हैं, थोड़ा सा तो ये नवाज की रहमतों का तो जिक्र करना, और ये समझिए कि वक्त कम पड़ जाएगा। इतनी रहमतें हैं, और ये रहमत इससे बड़ी क्या होगी कि आज के वक्त के अंदर में इंसान को अपने रिश्तेदारों के बाद में जाने की फुर्सत नहीं है। मगर आप भी देखिए कहाँ से कितने लोग, और यहाँ पे कोई मज़हब की बात नहीं, हर मज़हब के लोग, और 24 घंटे और यहाँ बाबा जी के दरबार के अंदर में आते। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको फैज़ मिलता है, उनको यहाँ से शफा मिलती है, तो बाबा जी के दरबार के अंदर में आते हैं। तो किसको फुर्सत है आज के टाइम में यहाँ पर जाने की। और मैं तो ये कहूँगा कि जब नया साल होता है 31 दिसंबर, दुनिया इधर उधर जाती है, दुनिया के अपने अपने शौक हैं वो करते हैं। मगर मैंने ये देखा है बचपने में एक वक्त था कि मैं मेरे पापा के साथ के अंदर में, मेरे वालिद के साथ में, और 2-1 लगे हम बैठा करते थे 31 दिसंबर के, सबके लिए दुआ करने के लिए। और आज ये मंजर रहता है कि जैसे अपन बैठे हैं ना, तो ऐसे बैठने का मंजर नहीं रहता है 31 दिसंबर, इतनी पब्लिक रहती है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, सब जगह के आते हैं। और उस वक्त के अंदर में समझिए पंजाबी, अपने पंजाब के सरदार लोग माशाल्लाह, वो भी बहुत आते हैं। उनसे जुड़ी मैं बात करूँगा इनकी भी अभी। आप पहले आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद कुछ बातें करूँगा। और आप ये भी बताइए कि अकबर ने जो कढ़ाई चढ़ाई, ठीक है, उसकी क्या रहमत है, वो कैसे, क्या था हिसाब, और जो सोने के कलश वाला कहा जाता है गरीब नवाज साहब को, उसकी क्या रहमत है, वो क्या है, थोड़ा सा आप वीडियो में बताएं। और सबको नहीं पता, आप उनका भी एक्सप्लेन करें प्लीज़। देखिए, ये सोने का कलश है, इसको 1.25 मन सोने का ताज लगाए बाबा जी के ऊपर स्थान में। देखिए आप जूम करें, यहाँ से देखिए, ये 50 kg गोल्ड का ताज है। ये रामपुर के नवाब थे, उनको औलाद नहीं हुई थी, 80 साल की उनकी एज हो चुकी थी। तो ख्वाजा बाबा की बारगाह के अंदर में दुआ करी, उन्होंने मानता मांगी कि मुझे औलाद हो जाए। तो उन्होंने कई नवाज ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, तो उनकी औलाद हुई 80 साल की उम्र, हक मोइन। उन्होंने 80 साल की उम्र के अंदर कई नवाज की बारगाह से उनको औलाद मिली, तो उन्होंने अपनी दिली ख्वाहिश से ये 1.25 मन का ताज पेश करा था। जैसा कि आपने पूछा कि कड़ाव अकबर बादशाह ने, तो वो 48 किलो का, 4800 किलो का ये अकबर ने पेश किया था। अकबर की सब जानते सिर्फ एक ही औलाद के बारे में, सलीम चिश्ती, मगर नहीं सलीम चिश्ती नहीं, सॉरी सलीम साहब। अच्छा, मगर एक औलाद और थी अकबर की, जिसका नाम दानियाल था। दानियाल वो गई नवाज के दरबार से मिला, तो अकबर आगरा से पैदल अजमेर से अकबर को पैदल आया, आगरा से पैदल अजमेर बाबा जी के अंदर में शुक्राने के लिए आया। उनके बहुत सारे काम करे, और ये भंडारे के हिसाब से कड़ाव जो बनाया था, भंडारे के हिसाब से बनाया है कि भाई बाबा जी के दरबार में उस वक्त से जाते हैं, तो सब लोग आते हैं, तो इसी वजह से कड़ाव बनाया खा जाएगा। अभी हमारे भाई ने बताया कि सब जगह का अलग अलग पावर है, एक्सपीरियंस है कि साबिर पाक कलिया शरीफ में जाता हूँ तो अलग है, महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वहाँ जाता हूँ तो अलग है, तो और अपने आगरा जाता हूँ तो वहाँ का अलग है। तो मैं इसी बात के ऊपर में एक बात मुझे याद आ गई, तो मैंने शुरू करवाई आपसे कि एक शायर ने, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि सब अपने अपने सूबे के चीफ मिनिस्टर, सब अपने अपने सूबे के चीफ मिनिस्टर, और अजमेर में रहते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, या ख्वाजा हक ख्वाजा या कोई हक कोई। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी एकदम से याद है। तो सब अपने अपनी जगह के, मगर जो हिंदुस्तान के बादशाह हैं पूरे, यानी हिंदुस्तान की सरजमीन के सबसे बड़े बुजुर्गान दिन के जो बादशाह, वो हुजूर नवाज है।
वो हुजूर का ही नाम है। जैसा भी मैंने कुछ देर पहले कहा था जरिया, तो ये मालिक ने इनको जरिया बनाया। ख्वाजा मेरे ख्वाजा